नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वह यह है कि अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस और रिलायंस के जो मालिक हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी, इन दोनों लोगों में भयंकर झगड़ा इस समय क्यों चल रहा है। क्यों एक विदेशी अमीर जो विदेश में सबसे ज़्यादा अमीर हैं और एक क्यों भारत में सबसे बड़े जो अमीर हैं मुकेश अंबानी, इतना पैसा होने के बाद भी आज जो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यह झगड़ा भारत के ही कोर्ट में नहीं बल्कि सिंगापुर यानी कि विदेश के भी कोर्ट में चला गया है। तो इस पूरे झगड़े को समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं, और वो कहानी है, आप ऐसे देखे होंगे कि फिल्मी स्टाइल की कहानी है। और फिल्मी स्टाइल में मतलब कि आपने दिल तो पागल है कभी शाहरुख खान की देखी हो, जिसमें 2 हीरोइनें और 1 हीरो था। हम दिल दे चुके सनम आपने वो मूवी अगर देखी हो, जिसमें एक हीरोइन थी और 2 हीरो थे। उसी तरह से एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, जिसमें कि 1 हीरो था और 2 हीरोइन थी। तो ठीक इसमें भी 3 पात्र हैं और 3 जो कैरेक्टर हैं, 3 जो पात्र हैं, उसमें एक कैरेक्टर है किशोर बियानी, जो सबसे पहला कैरेक्टर है किशोर बियानी जी का है। उसके बाद से आ जाते हैं इसमें जेफ बेजोस यानी कि अमेज़ॉन के मालिक, और दूसरे जो यानी कि जो तीसरे कैरेक्टर हैं यानी कि जो सबसे लास्ट कैरेक्टर हैं, वो हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि रिलायंस के मालिक यानी कि मुकेश अंबानी। तो ये 3 पात्रों के द्वारा ये बनाई गई पूरी कहानी है, और इसमें एक हसीना जो है वो आप कह सकते हैं फ्यूचर ग्रुप यानी कि बिग बाज़ार यानी कि किशोर बियानी, और 2 दीवाने कह सकते हैं, एक तो सबसे पहले अमेज़ॉन और दूसरा आप मुकेश अंबानी को कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं पुराने समय में। पुराने समय का मतलब 1990 के दशक से कहानी शुरू होती है, और ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि 1990 के दशक में रिटेल का किंग माना जाता था किशोर बियानी जी को। क्यों माना जाता था? क्योंकि पहले 1990 के दशक में खरीदने और बेचने का जो तरीका था भारत में, वो बहुत ही परंपरागत था, यानी कि ट्रेडिशनल पद्धति थी। ट्रेडिशनल सिस्टम से, ट्रेडिशनल मेथड से सामान को खरीदा और पाया जाता था। आप ऐसे देखा जाए तो 1990 में किशोर बियानी ने इसको मॉडिफाई किया, इसको एडवांस किया, और इन्होंने बिग बाज़ार लेकर के आए। बिग बाज़ार का मतलब रिटेल स्टोर लेकर के आए, और आप ऐसे देखें तो उस समय इसकी बहुत बड़ी डिमांड, बहुत ज़्यादा ये सुपर डुपर हिट हुआ। कोलकाता में जहाँ पर बिग बाज़ार खोला गया था, वहाँ बताया जाता था कि कोलकाता में जहाँ पे बिग बाज़ार था उसके नज़दीक में जो एसबीआई बैंक था, उन्होंने बिग बाज़ार के पैसे को रखने से मना कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग खरीदारी करते थे उस बिग बाज़ार से, इतना ज़्यादा सामान सेल होता था, इतना ज़्यादा कैश कलेक्शन होता था, क्योंकि उस समय डिजिटल पेमेंट का सिस्टम था नहीं। तो एसबीआई के पास पैसा रखने की जगह नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। इतनी बड़ी सफलता इन्होंने किशोर बियानी जी ने पाई थी बिग बाज़ार को ले आकर के रिटेल स्टोर खोल करके, कि उस समय इसकी इन्होंने बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे नए आयाम बनाए, और भारत सरकार का, भारत में जो सबसे बढ़िया जो ऐसे न्यूज़पेपर माना जाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी इनके चर्चे, इनके सफलता के जो चर्चे थे छपे थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर बिज़नेस का एक पीक टाइम होता है और एक थोड़ा सा लो डाउन टाइम होता है। तो अब दौर 1990 का जो दौर था वो चला गया, और अब दौर आया 2008 का। साल 2008 में आर्थिक मंदी आई। भारत में भी आर्थिक मंदी से बहुत सारे बिजनेस खराब हुए, बहुत सारी कंपनियां बंद हुईं, और आप ऐसे देखेंगे तो किशोर बियानी जी का फ्यूचर ग्रुप भी बंद होने के कगार पे आया। ये भी मंदी की मार झेल रहा था उस समय, लेकिन इन्होंने अपना एक जो सबसे पहला जो बिज़नेस चेन था इनका, पेंटालून करके आपने सुना हो, तो पेंटालून को इन्होंने बेच दिया, और बेचने के बाद से इन्होंने बेचा आदित्य बिरला को, बिरला ग्रुप को बेच दिया, जिससे कि इनकी भरपाई बढ़िया से हुई। इन्होंने फिर अपने को खड़ा कर लिया, और खड़ा करने के बाद से फिर आप ऐसे देखा जाए तो 2019 का जो साल था उसमें अमेज़ॉन ने बिग बाज़ार के साथ एक समझौता किया, एक टाई अप किया, एक डील की, और ये जो डील थी ये 2000 करोड़ के आसपास की थी। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो अमेज़ॉन पूरे विश्व में पहला ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल था, प्लेटफॉर्म था पूरे विश्व में 1 नंबर पर, और भारत में
एक नंबर पे जो रिटेल स्टोर था वो बिग बाज़ार था, इससे बड़ा कुछ था ही नहीं। तो बिग बाज़ार चाहता था कि अमेज़न के पोर्टल से, यानी कि मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सामान बेचूं, और अमेज़न भी चाहता था कि भारत में अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो मुझे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन से भी काम करना पड़ेगा। यानी कि बिग बाज़ार से अगर वो टाई अप करते तो बिग बाज़ार के माध्यम से फिजिकल तरीके से सामान उनका बिकता। तो दोनों को कहने का मतलब एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए टाई अप हुआ। और उस टाई अप में 2000 करोड़ रुपए का जो है डील बताया जाता था। और आप ऐसे देखेंगे तो उसमें दो बातें थीं, दो बातें जो मेन थी, जिसकी वजह से पूरा विवाद आज विवादित हो चुका है, पूरा विदेश और विदेश में इसकी चर्चा है। पहला ये उसमें टाई अप था कि अगर इन जो टाई अप हो रहा है, इस टाई अप 2019 में टाई अप हुआ था, तो 2019 से अगर बिग बाज़ार कोई भी सामान किसी को बेचती है तो सबसे पहले उसे खरीदने का अधिकार अमेज़न को होगा। और ये जो अवधि होगी 3 से 10 साल के बीच में, अगर कोई सामान बेचती है तो सबसे पहले खरीदने का अधिकार अमेज़न का होगा। और दूसरा कि अगर किसी को कोई सामान, अगर अमेज़न कुछ भी बेच रही है, बिक रही है, तो अगर अमेज़न ना कहता है, यानी कि राइट टू रिफ्यूज़ल फर्स्ट, अगर पहले ना कह देती है तो बिग बाज़ार को कोई अधिकार नहीं है बेचने का। मतलब कि सबसे पहले मना करने का अधिकार अमेज़न को होगा, क्योंकि अमेज़न ने 49% शेयर खरीद लिए थे। आप ऐसे देखें तो फ्यूचर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के। तो आप ऐसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि बिग बाज़ार पर इसका स्वामित्व आप ज़्यादा था, अमेज़न का ज़्यादा हो गया था। और आप ऐसे देखें तो 2019 में अपनी अपनी ज़रूरतों को समझ करके दोनों ने एक दूसरे को टाई अप किया था। अपनी अपनी ज़रूरतों को और आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने एक दूसरे को टाई अप किया था। लेकिन बीच में आ गया 2020 कोरोना वर्ष। और कोरोना वर्ष में क्या हुआ कि किशोर बियानी जी को और परेशानी होने लगी, क्योंकि कोरोना में आप जानते हैं सारे मॉल बंद थे, स्टोर बंद थे, किराया देना ही है, सारे कर्मचारियों को पैसा देना ही है, तमाम तरह की दिक्कतें हुई। और इस दिक्कतों की भरपाई करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। ये पूरी तरह से मतलब एकदम से फ्लॉप हो चुके थे। तभी एक मोटा पैसा लेकर के आ गए, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट लेकर के आ गए मुकेश अंबानी जी। और मुकेश अंबानी जी लेकर के आ गए, और बढ़िया, वो भी भारतीय, ये भी भारतीय। अब दोनों लोगों ने अपने में साठगांठ किया, और साठगांठ करने से सारा कागज़ पत्तर का प्रोसेस किया, सारा कागज़ इधर उधर किया, और अपना टाई अप करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको करते गए। अमेज़न को इसकी जानकारी थी, लेकिन वो बस चुपचाप बैठे हुए थे कि कब लोहा गर्म हो और ये फाइनल हथौड़ा मारे। और लोहा गर्म हुआ जब ये कागज़ सारा चला गया ट्रिब्यूनल बोर्ड को। वहाँ से जब आखिरी मान्यता मिलती है, तो वहाँ जब ट्रिब्यूनल बोर्ड को गया जब कागज़, तब अमेज़न ने अपना वो जो ब्रह्मास्त्र है कि मैंने राइट टू रिफ्यूज़ल फर्स्ट का इन्होंने, और जो समझौता हुआ है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। किसने? किशोर बियानी जी के फ्यूचर ग्रुप ने। और यहाँ से मामला झगड़े में बदल गया। मुकेश अंबानी जी किसी भी सूरत में अपने बिजनेस को बिग बाज़ार के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते थे। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते थे, और अमेज़न अपने बिजनेस को इंडिया में फिजिकल तरीके से बिग बाज़ार के माध्यम से कराना चाहता था। मतलब दोनों आमने सामने हो गए। वो फ्यूचर ग्रुप से और बिजनेस बड़ा करना चाहते थे भारत में, और अमेज़न अपना जो बिजनेस ऑनलाइन का था वो चाहता था कि बिग बाज़ार हमारे साथ टाई अप करे, ताकि हम इनका अपना सामान इनके साथ फिजिकली बेच पाएँ भारत में। दोनों लोगों में तनातनी हुई। अब किशोर बियानी जी तो थोड़ा सा कम उनकी दिक्कत की बात थी, लेकिन इनकी और अमेज़न की, यानी कि मुकेश अंबानी और अमेज़न की सबसे ज़्यादा जो है साख इस समय दांव पे लगी हुई है। और आप ऐसे देखेंगे तो अमेज़न इसको लेकर के चला गया सिंगापुर। यहाँ से हाई कोर्ट में जब दिक्कत हुई इनको, तो सिंगापुर लेके चले गए, सिंगापुर कोर्ट में। और वहाँ से इस पूरे डील पे, किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप पे और रिलायंस के बीच में जो मध्यस्थता थी, जो डील थी, जो आप ऐसे कह सकते हैं जो भी टाई अप होना था, वो सारा कुछ पेंडिंग में पड़ गया। हाई कोर्ट, आप ऐसे कह सकते हैं भारत में सबसे बड़ा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी फाइनली क्या कर दिया है कि जो रिलायंस और किशोर बियानी जी का फ्यूचर ग्रुप है, इन दोनों की डील पे उन्होंने भी इस समय एकदम रोक लगा दी है। और प्रोसेस अभी जारी है, इसका फाइनल क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये चीज़ है
कि मुकेश अंबानी जी और अमेज़ॉन के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर, बहुत ही बड़ी, एक ऐसे कह सकते हैं कि साख की लड़ाई चल रही है। और आप भी देखें, हम भी देख ही रहे हैं। नेक्स्ट कोई भी अगर इसमें बात होगी तो मैं आप लोग के बीच में ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि डील तो डील होती है, जो पहले पाया है वही पाएगा, जो बाद में पाया है कुछ नहीं पाएगा।